प्रभु श्री राम भगवान शिव को याद किए और एक बाण जैसे ही खींच कर मारे और बाली के सीने में लगे, वो धड़ांग से गिर गए। और जैसे ही गिरे तो भगवान श्री राम आए और बाली कहने लगे, हे नाथ, धर्म हेतु अवतरी धर्म हेतु अवतरे मारे भूमि व्याध की आप तो धर्म के लिए अवतार लिया है और हमको आप व्याध की नाई मारे, ऐसा क्यों के? मैं बैरी सुगरी बपियारा, मैं बैरी सुगरी बपियारा, अब गुण कवनना अथ मोहि मारा, अब गुण कवना नाथ मोहि मारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय। हे नाथ, मैं बैरी अर्थात हम दोनों भाई एक हैं, तो आप हमरे दोनों में फर्क क्यों समझे? मैं बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा, ऐसा क्यों? और हमारा इसमें गलती क्या है? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हे नाथ आप छुप करके मेरे ऊपर बाण का प्रहार किया? भगवान श्री राम बोले, हे ये बाली, आप कहते हो मेरा अपराध, तू अपराध की बात करता है। अनुज बधु भेगनी सुत नारी, असुन सठ कन्या सम ये चारी। ध्यान देना, कन्या जैसे भाई की पत्नी है और आप उसको अपना स्त्री के जैसा उसका संबंध दिया है, ये सबसे बड़ा अपराध किया है। भाई का जो पत्नी होती है, ध्यान देना, भाई की जो पत्नी होती है वो बेटी के समान, भैगनी, ध्यान देना, भैगनी, बेटी, बहन, ध्यान देना, और भाभो, चारी, समझ गए? भैगनी, बेटी, बहन और भाभो, ये चारों एक समान होता है। इसलिए आपने ऐसा नहीं किया, आप उनके साथ पत्नी के जैसा व्यवहार किया, इसलिए आप सबसे बड़ा गलती किया है। इस कारण से हम आपको बाण मारे। इसके बाद कहने लगे, हे नाथ, आपके सन्मुख हूँ, क्या मैं अब भी पापी हूँ? क्योंकि कहते हैं सन्मुख हो या जीव मोहि जब है, अर्थात जो एक बार आपके सन्मुख आ जाता है तो क्या वो अभी भी पापी होता है? तो भगवान श्री राम बोले, नहीं नहीं, उनका पाप करोड़ों जन्म का सदा सदा के लिए ही वो नष्ट हो जाता है। तो देवी तारा आई, वो रोने लगी व्याकुल होकर। तो प्रभु श्री राम बोले, एक काम करो, अभी मैं आपकी पीड़ा को मैं समाप्त कर देता हूँ। बाली बोले, हे नाथ, ऐसा मत कीजिए, मेरे पीड़ा को समाप्त नहीं कीजिए, बल्कि अब मेरा अंतिम समय है, मेरे पीड़ा को और बढ़ा दीजिए तो अच्छा है। ऐसा क्यों कहे? इसलिए बोले, जन्म जन्म मुनि जतनु करहि, जन्म जन्म मुनि जतनु करहि। देखो, जन्म जन्म मुनि यत्न करता है, तपस्या करता है, फिर भी भगवान
उनको प्राप्त नहीं होता है। और ना जाने इसके बाद फिर हमारा मृत्यु होगा तो उस टाइम आप मेरे सन्मुख रहेंगे या नहीं रहेंगे। और अभी आप मेरे सन्मुख हैं, ये अवसर को हम छोड़ नहीं सकते। जन्म जन्म जन जन मोने जाता अंतराम कही श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय तो अंत में बोले, हे नाथ आप मेरे सन्मुख रहिए। देवी तारा भी रो रही हैं। इसके बाद श्री बाली अंगद जी का हाथ पकड़कर, अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़कर प्रभु श्री राम के चरण में दिए और अंगद को समझाए, पुत्र अंगद। बाली जो हैं, ध्यान देना, बाली अंगद को अपने प्रभु श्री राम के चरण में दिए। उसके बाद सुग्रीव जी को बुलाए, अपने बाण जो सीने में लगे थे उससे जो रक्त बह रहा था, उस रक्त से श्री सुग्रीव जी का राज्य तिलक किए। बोले, भैया महाराज सुग्रीव की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो। इस प्रकार से श्री बाली वो रोते हुए नहीं, हंसते हुए अपने भाई का राज्य तिलक किए। और महाराज सुग्रीव ये रोने लगे। बोले, हे प्रभु, हे नाथ, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमें ये राज्य नहीं चाहिए, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए, अब हम अपने शरीर को भी नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर डांटे। बोले, भैया ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, इसलिए आप राज्य करो और अपने पुत्र के समान अंगद को आप रखना। ये बात सुन करके प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए। इसके बाद श्री बाली अपने शरीर को छोड़े और श्री सुग्रीव जी अपने भाई का अगन संस्कार अंगद के द्वारा किए। इसके बाद श्री लक्ष्मण जी जाकर के प्रभु श्री राम श्री लक्ष्मण जी जाकर के उसका राज्य तिलक किए। और इसके बाद श्री सुग्रीव जी अपने श्री हनुमान जी को और अन्य सभी कपियों को बुलाए और सब कोई बैठक किए और हनुमान जी को हर जगह भेजे कि आप इन स्थान पर जाओ। ध्यान देना, जैसे पंचानंद पंजाब, ध्यान देना, 2-4 में जगह का नाम बोलूँगा, क्योंकि ऐसे तो 250-300 नाम है, उतना लेंगे तो कथा आज उसी में रह जाएगा। तो पंचानंद अर्थात पंजाब जाना, अवंतिकापुरी उज्जैन, कांची में कर्नाटक, काशी में शिवपुरी, और श्रेष्ठ उत्कल अर्थात उड़ीसा, और किलकिला। किलकिला में क्या होता है? किलकिला मीन्स क्या होता है? खुट्टा। कोलकाता, हाँ कोलकाता। चलो, थोड़ा हम सुनते कम, बहरा है ना। और इसके बाद ध्यान देना, किलकिला यानी कोलकाता जाना, ढूंढने की जगह बता रहे हैं। उसके बाद पाटलिपुत्र जाना। पाटलिपुत्र जानते हैं? बासा, पटना। चलो ठीक, देखते हैं तुम एक्टिव हो या नहीं। तो पटना भी हनुमान जी सब आए, कपि सब आए ढूंढने। उसके बाद चंपा। चंपा कहाँ है बोलो? हैं?
नाथनगर चंपा, बिल्कुल राइट। तो इन चंपा भी जाना, चंपापुर का अर्थ है भागलपुर, उसी में परिवर्तन हो गया, अब भागलपुर हो गया। तो भागलपुर वहाँ पर भी जाना और वहाँ पर आप ढूंढना। इस प्रकार से सभी कपि को बोले। तो सब कोई अपने अपने दिशा की ओर चले जैसे निर्देश दिए। उसके बाद हनुमान जी कुछ नहीं बोले, वो एकांत में बैठे थे। हनुमान जी को प्रभु श्री राम बुलाए और हनुमान जी को कहने लगे, हे हनुमान जी, आप एक काम करना, ये मेरा मुद्रिका लो, अगर देवी सीता आपको मिल जाए तो आप इसी मुद्रिका से अपने आप को आप पहचान बताना, और मेरा जो कष्ट है, मेरा जो दुख है, वो आप उनको सुनाना। उसके बाद हम तो अंत में श्री हनुमान जी चले, प्रभु श्री राम के चरण में प्रणाम किए, चले। मैं दानव का गुफा था। एक विश्वकर्मा पुत्री, ध्यान देना, यहाँ पर लिखे हैं व्यास जी, अध्यात्म रामायण में दिया गया है। हेमा नाम पुरा दिव्य रूपनि विश्वकर्मणः पुत्री महेशम नित्यन तोषमास भामनि। तोषमास भामनि विश्वकर्मण, इसका अर्थ है